तो तब ना उसके पास कुछ था ना मेरे पास। इसलिए किसी अच्छी डील की तलाश में तुम ट्राई करो फौरन। मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है। फारूक टेक्सटाइल मिल्स की ओनर फैक्ट्री बेच के जाना चाह रही है अब्रॉड। मेरा बेटा मेरी बात मानेगा, मुझे यकीन है। तो आयला, कभी मेरे पे शक मत करना। मैं क्यों करूंगी? वक्त बहुत जालिम चीज है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। इसमें भी लगता है मुझे वही करना चाहिए जो ये सब चाहते हैं। नहीं, रिमला शामी और फारूक को कंगाल करके यहाँ से भागने वाली है और रिमला किसी भी सूरत में शामी जैसे मर्द से शादी नहीं करना चाहती और रिमला को ये बात मालूम है उसकी फुप्पो किस कदर मक्कार औरत है और वो फैक्ट्री भी वापस ले लेगी। इसीलिए उसने शामी से पहले ही बात कर दी होती है कि वो रिमला से जाकर किसी भी तरीके से इन पेपर्स पर साइन करवाए ताकि वो फैक्ट्री उनके पास वापस आ जाए। और शामी ने अपनी माँ से वो पेपर भी ले लिए होते हैं, लेकिन शामी बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, वो ये काम भी नहीं कर सकता और रिमला को भी इस बात की भनक लगने वाली है। तो वो यही फैसला करेगी क्यों ना मैं ये फैक्ट्री बेचकर यहाँ से भाग जाऊँ और कभी इनके हाथ ही ना आऊं। और राफे को ये बात मालूम हो जाएगी किसी के ज़रिए, तो राफे आकर फौरी तौर पर ओन को ये बात बताएगा कि रिमला फारूक की फैक्ट्री बेचकर यहाँ से भागने वाली है, तो तुम्हें कोई ना कोई उसके साथ डील करनी होगी और वो फैक्ट्री उससे लेनी होगी। और ओन ने पहले ही शामी से ये बात की होती है कि वो उसे बदला ज़रूर लेगा, तो अब उसके हाथ मौका आ गया है कि वो शामी और अपनी ममानी को सबक सिखाए। इसीलिए वो रिमला से बात करेगा और उसे यही कहेगा मुझे ये फैक्ट्री चाहिए, तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और रिमला उसे फैक्ट्री बेच देगी और ओन के हाथ जैसे ही वो फैक्ट्री आएगी तो वो अब शामी को सबक सिखाएगा। शामी जो अपनी बाप की दौलत पर इतना ज़्यादा गरूर कर रहा था, अब उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने ओन के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। ओन अब तक चुप था, लेकिन बात सिर्फ ओन की होती थी, लेकिन अब बात आयला की आ गई है तो आयला की इज़्ज़त पर ओन कोई भी हर्फ नहीं आने देना चाहता। इसीलिए शामी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है।